तेरा ही दीदार। चुका, मैंने कहा ना मुझे बुखार नहीं है। तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मुझे घर जाना है। देखो तो है कि नहीं बुखार? छोड़ो, मैंने कहा ना ज्यादा बुखार नहीं है। तुम बस मुझे घर जाने दो। ओ अच्छा ठीक है, अब हम हॉस्पिटल आई है तो डॉक्टर ही चेक करेंगे ना कि तुम्हें कितना बुखार है, ज्यादा है या कम है। डॉक्टर जिमिना कैसी है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस उन्होंने कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लिया था और खाना शायद ठीक से नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी आ गई और बुखार आ गया। मैंने उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया है, थोड़ी देर बाद आप उन्हें लेके जा सकते हैं। ग्लूकोज खत्म होने के बाद आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं। ओके? ओह थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और हाँ, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत लेने दीजिए और खाने का अच्छे से ध्यान रखिए, फिर वो जल्दी से रिकवर हो जाएगी। ओके थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या जिमिना ने स्ट्रेस मेरी वजह से लिया है शायद? सॉरी जिमी, शायद तुम स्ट्रेस मेरी वजह से ही ले रही हो। मुझे अपने दिल की बात तुम्हें कहनी ही नहीं चाहिए थी। शुगा मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी कितनी केयर करता है। शुगा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो मेरी साइड में? हाँ जिमी आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात कभी नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हें पता है एग्जाम के टाइम पे मेरी ऐसी ही हालत हो जाती है, मैं पढ़ाई के चक्कर में खाना स्किप कर देती हूँ इस वजह से। तुम सच कह रहे हो? ऐसी बात है? हाँ मैं हर टाइम एग्जाम के टाइम पे बीमार होती, ये तो नॉर्मल है मेरे लिए। ओह थैंक गॉड, मुझे लगा शायद मेरी वजह से तुमने स्ट्रेस लिया है, और मुझे लगा, पर फिर भी तुम ऐसे नहीं करोगी, अपनी हेल्थ के साथ तुम ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हाँ बाबा ठीक है, मैं आगे से पढ़ाई के साथ अपनी भी केयर करूंगी। बस अब ठीक है, अब गुस्सा मत करो। ओके ठीक है, बट तुम अपना ध्यान रखा करो, बिकॉज तुम्हें कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत डर लगता है। ओके बट तुम अब घर जाओ, मतलब ऑफिस जाओ, मैं चली जाऊंगी ग्लूकोज खत्म होने के बाद घर। तुम सुबह से ऑफिस नहीं गए और मेरे साथ ही हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, जब तक तुम्हें घर छोड़ ना दूं तब तक मैं यही हूँ। ओके बट मैंने कहा ना मैं नहीं जा रहा, चुपचाप आराम करो, मैं यही हूँ। ओह युनबो तुम यहाँ? हाँ मेरी शूटिंग जल्दी से खत्म हो गई तो मैंने सोचा चलो काय के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हम दोनों कितने दिन से मिले भी नहीं ठीक से। हाँ सही कहा तुमने। अच्छा क्या तुम आ गए? चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। चलो हम लोग बहुत मजे करेंगे। ये जुनको हमेशा काय से चिपकता रहता है और आज ये कॉलेज भी आया है। तुम्हारा हो गया तो हम घर चले? ओह शिट, मैं भूल कैसे गई, ये खड़ूस इंसान मुझे लेने आने वाला था। तार मैंने कहा चलो लेट हो रहा है, बट मिस्टर जॉन तार तो मेरे साथ जाने वाली है। हमने घूमने का प्लान बनाया है, चलो तार हम चलते हैं। मेरी वाइफ कहाँ जाएगी ये मैं डिसाइड करूंगा। तार चलो। व्हाट वाइफ? ये कब हुआ? मिस्टर जॉन वाइफ नहीं, होने वाली वाइफ। अभी तक मैं आपकी वाइफ बनी नहीं हूँ। हाँ तो बन जाओगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ताल ये कब हुआ और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं? सॉरी इंदो, तुम अपनी शूटिंग में बहुत बिजी थे और अभी कुछ दिनों पहले ये तय हुआ तो बताने का टाइम नहीं मिला। इट्स ओके कोई बात नहीं, फिर भी आज हमारा प्लान घूमने का बना है तो हम घूमने जाएंगे। मिस्टर जॉन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ कहीं नहीं जाएगी। पर ताल हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम घूमने जाएंगे। सॉरी इंदो, पर कोई बात नहीं, हम घर चलते हैं, घर में बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ ये सही रहेगा, चलो साथ में चलते हैं। सॉरी बट तुम्हारे लिए मेरी गाड़ी में जगह बिल्कुल नहीं है। व्हाट? आपकी गाड़ी में तो आप 2 ही लोग हैं तो जगह क्यों नहीं है? तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम अपनी गाड़ी में आ जाओ। जन्बो बहस मत करो, तुम अपनी गाड़ी लेके आए हो ना तो तुम अपनी गाड़ी में आओ, मैं उनकी गाड़ी में चल जाती हूँ। ठीक है तार, तुम कह रही तो ये भी सही है। तार अब चलो यहाँ से। मेरे पैर में लग गया। आई एम सॉरी तार, तुम नीचे बैठो, मैं देखता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। शंकु रुको मैं चेक करता हूँ, तुम्हारा पैर दो इधर। क्या दर्द हो रहा है? हाँ। सॉरी ताई, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम गिर जाओगे। इट्स ओके, पर
चल पाओगे या मैं उठा लूं तुम्हें? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं चल सकती हूँ। एक काम करो, तुम उठने की कोशिश करो। तुम चल पा रही हो? नहीं, पैर में दर्द हो रहा। रुको, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ। हाँ जाओ, चुप बैठो। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं चल सकती थी। अपना मुंह बंद रखो और चुप बैठो। ठीक है। फिर जंकुक ताई को कार के अंदर बिठा देता है। तुम चल सकती हो या फिर मैं घर के अंदर छोड़ के आऊं? नहीं, अब मेरा पैर ठीक है, मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं चल के अंदर जा सकती हूँ। ताई रुक जा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। सॉरी, तुम्हें पैर में मेरी वजह से लगी ना? मैं क्या करूं, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब भी मैं तुम्हें किसी लड़के के साथ, खासकर उस युनबो के साथ देखता हूं ना, तो मेरा गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। इट्स ओके, बट युनबो सिर्फ मेरा दोस्त है, बाकी कुछ नहीं। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। ओह, ऐसी बात है। फिर भी तुम उससे थोड़ा दूर रहा करो, वरना किसी दिन वो मेरे हाथों से पिटेगा। अब फिर तुम मुझे मत बोलना। खबरदार, अगर युनबो को हाथ भी लगाया तो। अब वो मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्तों से भी बातें ना करूं, सिर्फ तुम्हारे लिए ये कभी नहीं हो सकता। और युनबो को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुम्हें तो देख लूं। चलो, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब तुम भी यहाँ खड़ी मत रहो, अंदर जाओ, पैर में दर्द हो जाएगा। ओके बाय, और अपना ध्यान रखना। ये खड़ूस इंसान ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। मुझे बातों में फंसा के तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये गलत है। तुमने चीटिंग की है, वापस आओ। मैंने कहा वापस आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है मेरी जान। बाय। पागल, एक मिनट, मैं क्यों हंस रही हूँ? वो मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मैं भी पागलों की तरह हंस रही हूँ। शायद उसकी तरह मैं भी पागल हो गई हूँ। ओह हनी, सब नाश्ता रेडी है ना? और मैंने तुम्हें जो डिशेस बनवाई थी वो सब बन गई ना? सब कुछ रेडी है ना? हाँ बाबा, सब कुछ रेडी है। और तुम इतनी तैयारी किसके लिए कर रहे हो? हाँ डैड, कौन आने वाला है? कोई गेस्ट आने वाले हैं जो आप इतनी तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, वैसे ही समझो, गेस्ट भी और गेस्ट से बढ़कर भी, मतलब जंकुक आ रहा है शादी की बात करने, तो इसीलिए। ओह जंकुक, बट इतनी जल्दी? हाँ, अभी शादी तय हो ही गई है, तो शादी जल्दी करे या फिर लेट? और जल्दी करे तो ये अच्छा है ना, बस इसीलिए। बट डैड, ताई की पढ़ाई चालू है, इतने रुक जाते हम तो अच्छा होता। इतनी जल्दी भी क्या है, और वो कौन सी बड़ी हो गई है? फिर भी शुभा, हमें शादी तो करनी है ना, और तय तो की है हमने कि जंकुक से ही करवानी है। फिर जल्दी करो या लेट, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी डैड, मैं ताई की खुशी चाहता हूँ, उसे पूछे बिना अब कोई भी डिसीजन मत लेना। ओह हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब बताइए, आप सब कैसे? हाँ हम भी ठीक है। वैसे तुम अकेले आए हो, जोहब नहीं आया तुम्हारे साथ? वैसे तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है ना। हाँ बट मीटिंग थी ना, तो इसलिए वो चला गया। ओके आओ बैठो तुम। ओ दी, लेट हो गए। हाँ ताई, चलो जल्दी चलते। बच्चों कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, नाश्ता कर लो। और देखो जंकुक आया है। ताई, जंकुक से नहीं मिलोगी? आओ। ओ जंकुक, तुम कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट अब तुमसे मिलने के बाद तो और भी ठीक हो गया। मुझे भूख नहीं है, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ताई, ऐसा क्या कर रही हो? जंकुक आया है, और वैसे भी हमें तुम्हारी शादी की बात तय करनी है, तो तुम्हारी मर्जी होना तो जरूरी है ना। डैड, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ताई, खा के तो जाओ कुछ, थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मम्मा। अंकल, मैं चाहता हूँ कि शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो। मैं जल्द से जल्द ताई को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। व्हाट, 1 हफ्ते के अंदर? तुम्हें नहीं लगता जंकुक कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है? देखो शुभा, शादी तो तय हो चुकी है, फिर शादी थोड़ा लेट हो या जल्दी क्या फर्क पड़ता है? ताई को बनना तो मेरी वाइफ ना। हाँ फिर भी अभी ताई के एग्जाम चलने वाले हैं, फिर शादी बीच में, ये सब तुम उसके एग्जाम के बाद या ग्रेजुएशन के बाद भी शादी कर सकते हो ना। जंकुक, तुम शुभा की बातों पे ध्यान मत दो,
तुम चाहते हो ना कि 1 हफ्ते के अंदर शादी हो, तो तुम जैसा चाहो वैसा होगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू मेरी बात को समझने के लिए। ये डैड को हो क्या गया है? वो हमेशा जंकुक की बातों में हाँ क्यों मिलाते रहते हैं? कहीं जंकुक ने डैड को धमकाया तो नहीं है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू अंकल, ताई की शादी मुझसे करवाने के लिए। जंकुक, मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा सेफ रहे। अगर वो तुम्हारे साथ सेफ रह सकती है तो मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक, तुम यहाँ क्यों लेके आए? मुझे कुछ बोलना था। यस अंकल, क्या आप मिस्टर जॉन को जानते हैं? मिस्टर जॉन? वो तो मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा। बट तुम उन्हें कैसे जानते हो? मैं मिस्टर जॉन का बेटा जंकुक हूँ अंकल। जंकुक, तुम, मुझे लगा कि तुम शायद उस एक्सीडेंट पे तुम्हारे मॉम डैड के साथ ही, बट तुम कैसे जिंदा हो? बिकॉज मेरी मॉम की दोस्त जीसू आंटी, उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाला, उन्होंने मेरी जान बचाई है, वरना शायद मैं आज जिंदा नहीं रह सकता। और इसीलिए मैं वापस आया हूँ एक माफिया के रूप में, अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेने। मुझे पता है कि वो कौन है जिसने मेरी मॉम डैड को मारा है। व्हाट जंकुक, तुम एक माफिया हो? बट ट्रस्ट मी अंकल, आज तक मैंने किसी भी बेगुनाह को कभी नहीं मारा। जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने गलत किया है, बस उन्हीं से मैंने बदला लिया है ताकि वो कभी दोबारा ये गलती ना दोहराए। बट जंकुक, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्या मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है? यस अंकल, अच्छी तरह से। वो भी आपका ही दोस्त था, ली, उसी ने मारा है। और अभी वो ताई के पीछे पड़ा है, वो ताई को टारगेट बनाना चाहता है। व्हाट? मतलब तुम्हारे डैड को और मॉम को ली ने मारा है? बट मैंने तो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर वो ताई के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, आपकी वजह से नहीं अंकल, मेरी वजह से। क्योंकि ली को पता चल गया है कि मैं ताई से प्यार करता हूँ, इसलिए वो ताई को टारगेट बनाना चाहता है ताकि वो मुझ तक पहुँच सके, मेरी कमजोरी तक पहुँच सके। पर अंकल प्लीज, मैं चाहता हूँ कि ताई की शादी मुझसे हो ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ हमेशा के लिए। व्हाट? शादी? वो भी तुमसे? जंकुक, तुम एक माफिया हो। आई नो अंकल, बट मुझे पता है ताई को मेरे अलावा कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो आपके साथ तो और भी अनसेफ है। प्लीज मेरी बात को समझिए। अगर आप अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी शादी उससे करवाइए। अंकल प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ताई को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगा और हमेशा सेफ रखूंगा। वो आपके यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा और सेफ रखूंगा। प्लीज मेरी बात को समझिए। जंकुक, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है तुम अपने डैड की तरह ही बहुत ही समझदार और अच्छे इंसान हो, और मुझे पता है तुम मेरी ताई को हमेशा खुश रखोगे। तो इसीलिए मुझे इस शादी से कोई इतराज नहीं। तुम ताई से शादी कर सकते हो। शुगा बाहर खड़े ये सारी बातें सुन रहा था। ओह, तो मिस्टर जॉन जंकुक एक माफिया भी है। इतना बड़ा राज, और ये ताई से शादी करना चाहता है। क्या ये सही है कि एक माफिया से मैं अपनी बहन की शादी कराऊं? बट ये तो माफिया है, ये चाहे तो जबरदस्ती भी शादी कर सकता था। बट ये ताई के सामने इतना गिड़गिड़ा रहा है, मतलब ये सच में ताई से प्यार करता है। आई थिंक मुझे उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। और वैसे भी जंकुक दिल का बहुत अच्छा है, वो ताई से प्यार भी करता है तो उसे खुश भी रखेगा और उसके एनिमी से प्रोटेक्ट भी करके रखेगा। आई थिंक हमारे साथ ताई सेफ नहीं रहेगी। अच्छा है, किसी को तो अपना प्यार मिला है, वरना मेरा देखो, वरना मेरा ही देख लो। मैं बनना चाहता हूँ उसका सैया और वो मुझे बना रही है अपना भैया। जंकुक आइए ना, मुझे आपको ना कुछ अच्छा सा बताना है, आप आइए। ओहो, मेरे बेटे को अपने होने वाले हस्बैंड को क्या ही इतना इम्पोर्टेंट बताना है जो सबके साथ बैठे हुए लेके जा रही हो? हाँ डैड प्लीज, डैड जो करना है यही कहो, हम यही बैठे ना सब। नहीं, मुझे आपको पर्सनली बताना है, प्लीज चलिए ना। हाँ, फिर ताई जंकुक को वहाँ से लेके जाती है। ओए होए, बड़ा रोमांटिक हुआ जा रहा है। सीधा कुछ नहीं डायरेक्ट रूम में ही लेके आए तुम। हाँ, अपना मुंह बंद रखोगे? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और शादी की इतनी भी क्या छिड़ मची गई है तुमको? हाँ, जो 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी है तुम्हें? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। हाँ, बट मुझे शादी की जल्दी है। मैं चाहता हूँ कि रोज मैं तुम्हारे साथ सो के उठूं। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे तुम गलत मत समझो, मैं बस ये चाहता हूँ कि रोज सुबह सुबह उठ के मैं तुम्हारा चेहरा देखूं, तुम्हें देखूं। ऐसा जो डबल मीनिंग वाली बात है तो मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा है। और तुम जो शादी के बाद के सपने देख रहे हो ना, ये देखना बंद करो, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने करीब तक नहीं आने दूंगी। और यदि शादी के बाद तुम मुझसे दूर रह पाओगी? हाँ जंकुक, मजाक की बातें छोड़ो और ये बताओ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें शादी की? हाँ, मैंने तो शादी के लिए हाँ कहा ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें
प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी? मुझे तो तुमसे ज्यादा खतरा है। ताई देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मेरी एनिमी तुम्हारे पीछे पड़े हैं और मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ, इसलिए बस मैं तुमसे शादी जल्द से करना चाहता हूँ। ओ अच्छा, तो तुम मुझे लोगों से प्रोटेक्ट करोगी? तुम मुझे लोगों से तो प्रोटेक्ट कर लोगे, पर तुमसे मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा बोलो? उसके लिए तो कोई नहीं है, नो चांस। और वैसे भी मैं तुम्हें हर्ट होने ही नहीं दूंगा। अगर फिर भी तुम हर्ट हुई भी तो मैं हूं ना तुम्हारा इलाज करने के लिए। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं भी पागल हूँ, कहाँ पत्थर पे अपना सर पटकने आई हूँ। तुम तो मेरी बात नहीं सुनोगे ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम नहीं जा सकती। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो। देखो ये सब क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। देखो मैं डैड को बुला लूंगी। बुला लो। मैं भाई को बुला लूंगी। हाँ बुला लो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। देखो पास मत आओ। झाको। जिनो बात तो सुनो यार। बॉस प्लीज आप मेरे पीछे ऐसे मत आइए। ऐसा लग रहा है कि मैं बॉस हूँ और आप एम्प्लॉय, और मेरा नाम जिन है ना कि जिनू। तो तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तुम आगे ही भागे जा रही हो। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। ओए कपल फाइट है। तुम दोनों लड़ते हुए वाकई क्यूट लग रहे हो मिस्टर जोब। हम कोई कपल वपल नहीं है, ओके? जिन क्या बात है यार, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है? ओ ये बात तुम मुझसे पूछने से अच्छा नामजुन से पूछो। वैसे भी बहुत कम टाइम में तुम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती होगी ना, तो वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएगा। क्या हुआ नामजुन, ये इतनी गर्म क्यों हुई है? क्योंकि इससे सच्चाई का पता चलता, और वो भी किसी और से। लो हो गया बेड़ा पार। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपने मुंह से उसे सच्चाई बता दो। उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बट मैं क्या करूँ, उसे पता चल गया। प्लीज कोई आइडिया दो उसे मनाने का। वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही है। सॉरी दोस्त, बट इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिनको अच्छे से जानती हूँ वो इतने आसानी से बिल्कुल नहीं मानेगी। तुम अब उसे मनाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करो, शायद 1-2 साल में मान जाए। व्हाट 1-2 साल? मैं आ रहा हूँ। पता नहीं ये लड़की फिर कहाँ गायब हो गई। वैसे मैं आई हूँ, मुझे भी शादी के लिए एक लड़की पटानी थी। क्या कुछ आइडिया है आपके पास? फिलहाल के लिए तो मेरे पास चप्पल है। आप कहाँ खाना पसंद करेंगे, गाल पे या फिर कहीं और? ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट भी करना।